चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक हमारा जो है वो है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि अभी आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समग्रों का व्यापक अध्ययन है। यह यूनानी शब्द माक्रोस से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है विस्तृत। आय, राष्ट्रीय उत्पाद, कुल निवेश, कुल उपभोग, कुल बचत, समग्र पूर्ति, समग्र मांग, सामान्य मूल्य स्तर आदि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वभाव से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या रोजगार व आय के निर्धारण की समस्या है। यह आय व रोजगार के सिद्धांत के रूप में जानी जाती है। समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति इस विश्लेषण के मुख्य उपकरण हैं। महामंदी 1929 से 32 के बाद प्रोफेसर J.M. केन्स ने जर्नल थ्योरी नामक किताब 1936 में लिखी। समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत इस किताब में प्रचलित व प्रतिपादित हुए। अब चलिए देखते हैं व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में परस्पर निर्भरता। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र हालांकि दो विभिन्न अवधारणाएं हैं, परंतु वे संपूर्णतया विभिन्न नहीं हैं। वे एक दूसरे पर निर्भर व संपूरक अवधारणा हैं। मतलब ये जो समष्टि और व्यष्टि एक दूसरे के संपूरक हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है, निर्भर हैं। उदाहरण के लिए सामान्य मजदूरी स्तर का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, जबकि उद्योग में मजदूरी का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। फिर भी जब हम एक विशिष्ट उद्योग में मजदूरी दर के संदर्भ में निर्णय लेते हैं तो वह अर्थव्यवस्था में प्रचलित सामान्य मजदूरी दर द्वारा प्रभावित होता है। इसी प्रकार एक विशिष्ट उद्योग में उत्पाद व रोजगार अर्थव्यवस्था के उत्पाद व रोजगार स्तर द्वारा प्रभावित होते हैं तथा सामान्य मूल्य स्तर एक विशिष्ट वस्तु के मूल्य को प्रभावित करता है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र भी समष्टि अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था का कुल उत्पाद कुछ नहीं परंतु अर्थव्यवस्था में कार्यरत विभिन्न व्यक्ति इकाइयों के कुल उत्पादन का योग है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था की समग्र मांग अर्थव्यवस्था के विभिन्न परिवारों की व्यक्तिगत मांग पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था में कुल बचत व्यक्तिगत परिवारों के बचत तरीकों द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये था व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कुछ जानकारी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।